क्या आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं गेट और टेक को लेकर? दोनों का मतलब पाना या लेना होता है, लेकिन दोनों का सेंस अलग है। आज की वीडियो में हम दोनों का डिफरेंस समझेंगे एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी है वो ये है कि हमारी टेंस की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस सारे कवर कर दिए हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो पास्ट सिंपल टेंस पर होगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, टेंस सीख सकते हैं। और भी कई वीडियोस गेट से रिलेटेड इस चैनल पर अवेलेबल है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो भी जाकर देख सकते हैं। गेट के सभी यूजेस पर एक वीडियोस है, जिसको आप जाकर देख सकते हैं। और गेट से जितने भी आपके कन्फ्यूजन है या अगर आप यूज़ सीखना चाहते हैं ऑन द पर्पज़ ऑफ स्पोकन इंग्लिश, तो आप डेफिनेटली वहाँ जाकर गेट का यूज़ सीख सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कॉन्वर्जेशन में, आपकी जो डेली लाइफ कॉन्वर्जेशन है उसमें। आगे हमारी वीडियोज़ आएंगी टेंस की सीरीज कंप्लीट होने के बाद, जिस पे हम सीखेंगे कि हमको किस तरह से इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश किस तरीके से बोलनी है, हम खुद को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई नहीं है पार्टनर प्रैक्टिस करने के लिए तब भी, लेकिन ये मैटर करता है कि आप कितना सपोर्ट करते हैं, या आप कमेंट में लिखकर कहते हैं या नहीं कि आपको स्पोकन की वीडियोज़ चाहिए या नहीं। चलिए गेट और टेक का यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गेट को समझ लेते हैं कि गेट का क्या मीनिंग होता है। गेट को हम यूज़ करते हैं प्राप्त करना, पाना के सेंस में, लेकिन इसमें जो जोर है वो रिजल्ट पर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, आई गॉट अ गिफ्ट, मुझे तोहफा मिला। तो यहाँ पर आप सबसे ज़्यादा जोर किस पर दे रहे हो? गिफ्ट पर। जो गिफ्ट आपको मिला है, आपका वो रिजल्ट है, आई गॉट अ गिफ्ट, मुझे तोहफा मिला। तो ये आपका रिजल्ट है जहाँ पे आपने गोट का यूज़ किया। सिंपल ट्रिक क्या है इसको समझने की? गेट, कोई चीज़ हमें मिलती है, फोकस हम परिणाम पर करते हैं, फोकस हम रिजल्ट पर करते हैं जब हम गेट का यूज़ करते हैं। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं, आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। देन जब हम टेक को समझेंगे फिर आपको दोनों का डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। गेट, पाना या मिलना के सेंस में। चलिए इसके सेंटेंसेस शुरू करते हैं और समझते हैं इसका यूज़। आई गॉट अ न्यू फ़ोन, मुझे नया तोहफा मिला। सॉरी, आई गॉट अ न्यू फ़ोन, मुझे नया फ़ोन मिला। तो यहाँ पर आपका जो आपने किस चीज़ पर फोकस किया, यहाँ पर आपने यहाँ पे रिजल्ट पे फोकस किया। तो इस तरीके का सेंस जहाँ पे भी निकलेगा, जहाँ आप मिला के सेंस में रिजल्ट पे फोकस करना चाहते हैं, तब आप गेट का यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस आपकी जो गेट है उसकी फॉर्म बदल जाएगी। शी गॉट अ प्रमोशन, उसे प्रमोशन मिला। डिड यू गेट माई ईमेल, क्या तुम्हें मेरा ईमेल मिला? ही गेट्स एंग्री वेरी क्विकली, वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। आई गॉट होम लेट यस्टरडे, मैं कल देर से घर पहुंचा। लेट्स गेट स्टार्टेड, चलो शुरू करते हैं। यू विल गेट बेटर सून, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। जैसे कि आप ये सेंटेंसेस देख रहे हैं, हम इन पर रिजल्ट पर फोकस कर रहे हैं कि रिजल्ट क्या निकलेगा अल्टीमेटली। ही गॉट हर्ट इन द गेम, वह खेल में घायल हो गया। आई गॉट द आइडिया फ्रॉम यूट्यूब, मुझे यह आइडिया यूट्यूब से मिला। गेट मी सम वाटर प्लीज़, मुझे थोड़ा पानी ला दो। तो हमने यहाँ पर गेट का यूज़ सीखा है। आई होप कि आपने भी समझा होगा। गेट का हम यूज़ तब करते हैं जब हमारा फोकस रिजल्ट पर होता है, परिणाम पर होता है। चलिए टेक को भी समझते हैं। आप टेक को समझेंगे फिर आपको दोनों का डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। टेक, लेना के सेंस में यूज़ करते हैं। हम खुद कोई चीज़ लेते हैं, फोकस यहाँ पर हम क्रिया पर करते हैं। वहाँ पर जो फोकस था गेट के, उसमें रिजल्ट पर फोकस था, लेकिन यहाँ पर क्रिया, एक्शन पर फोकस है। एक्शन पे जोर दिया जा रहा है। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ, आई टुक द बुक, मैंने किताब उठाई या किताब ली। तो यहाँ पर हमने एक्शन पर जोर दिया, वहाँ पर हमने रिजल्ट पर जोर दिया था। सेंटेंसेस को समझते हैं। आई टुक द बुक फ्रॉम द टेबल, मैंने मेज से किताब उठाई। तो यहाँ पर आप एक्शन पर जोर दे रहे हैं। शी टुक अ डीप ब्रेथ, उसने गहरी सांस ली। प्लीज़ टेक योर सीट, कृपया अपनी सीट लीजिए। ही टुक माई एडवाइस सीरियसली, उसने मेरी सलाह को गंभीरता से लिया। टेक एन अम्ब्रेला विद यू, अपने साथ छाता ले लो। आई टेक टी एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह चाय पीता हूँ। ही टुक द चिल्ड्रन टू द पार्क,
वह बच्चों को पार्क ले गया। डोंट टेक इट पर्सनली, इसे व्यक्तिगत रूप से मत लो। टेक योर टाइम, आराम से करो। हु टुक माई पेन, मेरा पेन किसने लिया। तो यहाँ पर आपने टेक को समझा कि टेक को हम कहाँ और किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो गेट का हमने यूज़ देखा जहाँ पर हमने मिलने पर कोई जोर दिया है, किसी रिजल्ट पर जोर दिया है। टेक के सेंस में हमने क्रिया पर जोर दिया है। तो आप ये शॉर्ट में समझ सकते हैं। आई होप कि आपका टेक और गेट का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा, कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, गेट और टेक का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया हो, तो आप कमेंट में बता सकते हैं लिखकर। और लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ आप करें, क्योंकि आपको इस तरह की और भी वीडियोस चाहिए या नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आप ऐसे ही और कंफ्यूजिंग पेयर्स के वीडियो चाहते हैं? डेफिनेटली आप बताएं। स्पोकन इंग्लिश में इनका खासकर यूज़ होता है और डिफरेंस क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। So keep learning, keep practicing. See you in the next video. Till then, bye bye, take care.